इस पूरे शरीर में, पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा क्या? आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। गोस्वामी जी इसी को के मूंदहु आंख कतहु कछु नाही, आंख केवल बंद हो जाए, अर्थात इस शरीर से आत्मा का अलगाव हो जाए, इस शरीर से आत्मा केवल निकल जाए, आंख बंद हो गया तो न ईश्वर बचेंगे, न भगवान बचेंगे, न मंदिर बचेगा, न धर्म बचेगा, न भक्ति बचेगी। आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं। भक्ति रहेगी, संसार रहेगा, दुनिया रहेंगे, मंदिर रहेंगे, मस्जिद रहेंगे, ग्रंथ रहेंगे, पंथ रहेंगे, संप्रदाय रहेंगे, वो सारा चीज जो संसार में है संसार में रहेगा, लेकिन आपके लिए संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपके लिए जो पूरे संसार का सबसे बड़ा आधार है वह आधार आत्मा है। इसलिए आत्मा सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा होने के कारण संस्कृत का यह सूत्र कहता है कि बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। राम की एक पहचान क्या है? प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, रहने का ठिकाना उर में है। पहली पहचान उसका क्या, आइडेंटिटी क्या है? उसकी पहचान क्या? कि वह ब्रह्म है, माने सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा भी क्या बताया मैंने आपको? सबसे बड़ा क्या? आत्मा। सबसे बड़ा यह आत्मा है, ब्रह्म है, निरीह। निरीह का यहां पर अर्थ होता है जो बिल्कुल कोमल हो, जो बिल्कुल पवित्र हो। बीरज का अर्थ होता है, रज मन मैल होता है, और उसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है, बीरज। रज का मतलब होता है मैल, और बीरज का मतलब होता है निर्मल, कोई मैल नहीं। तो उस राम की जो एक पहचान है वह पहचान है बिल्कुल निर्मल है, उसमें कोई मैल नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। तो वह पवित्र आत्मा राम स्वरूप है। कबीर साहब ने राम को अस्वीकार नहीं किया है। बहुत लोगों के मन में यह धारणा बैठी हुई है, गलत धारणा बैठी हुई है कि कबीर साहब राम को नहीं मानता है। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ये गलतफहमी दुष्प्रचार करने वालों के द्वारा फैलाया गया है। कौन कहता है कि कबीर साहब राम को नहीं मानते? कबीर साहब ने अपनी पूरी साखी में, अपने बीजक में सैकड़ों बार राम राम का उच्चारण किया है, और कई साखी में उन्होंने कहा है, जैसे आप एक साखी सुन सकते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो कबीर साहब ने साखी में क्या कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है मैंने क्या होता? नहीं है। है मैंने सकारात्मक की है मैंने नकारात्मक? ना नहीं कह रहा है जी, हां कह रहा है। लेकिन स्थान कहां बता रहा है? रहने का स्थान ठिकाना कहां बता रहा है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ये दुनिया के लोग नहीं जानते हो राम का ठिकाना कहां है? घट घट है। तो कबीर साहब घट घट करें। राम जी ने कहा बताया, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो उर अलग घट अलग होता है। जब श्री राम जी उर कह रहे हैं तो उसको आप ताली दे रहे हैं, और कबीर साहब घट कह रहे हैं तो उसको आप गाली दे रहे हैं। तो आपकी समझदारी कहीं चरने के लिए चली गई है, बुद्धि कहां गई है आपकी? भगवान श्री कृष्ण से पूछिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ईश्वर के संबंध में लोग बहुत भ्रांत धारणा, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई गिरजाघर में ढूंढ रहा है, कोई ग्रंथ में ढूंढ रहा है, कोई धरती के अंदर, कोई आसमान के ऊपर ढूंढ रहा है। हे भगवान श्री कृष्ण, आपको दुनिया के लोग पूर्ण अवतार मानते हैं, आपसे मैं पूछने आया हूं, आप इतना बता दीजिए कि ईश्वर कहां रहता है? आप बताइए, लाइए गीता, अब पढ़िए गीता को। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर के संबंध में यदि तुम मुझसे पूछने आए हो कि ईश्वर कहां रहता है,
मात्र छोटे से सूत्र में श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ये गीता की वाणी है कि नहीं है? यकीन होता है तो मान लीजिए, और नहीं यकीन होता है तो कल तक हम हैं, लेके आइए आप दिखाते हैं। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। राम से पूछने गए तो श्री राम कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। कृष्ण से पूछने गए तो कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठितः। कबीर साहब से पूछने गए तो कबीर साहब कहते हैं कि कस्तूरी कुंडलव से मिर्ग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। अभी हमारे श्री नामदेव साहब पूज्य महर्षि में ही बाबा की बात बता रहे थे। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में। कहां पर? कहां पर? अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। घट की बात करते हैं। दुनिया के किसी भी आध्यात्मिक यात्रा पर आप निकलेंगे तो चाहे चौहद्दी आप पूरे दुनिया की क्यों नहीं मार लेंगे, लेकिन उस तत्व तक जब आना होगा आपको तो पूरे दुनिया से लौट करके आपको फिर अपने हृदय तक ही आना होगा। इससे पार यदि हम जहां वेद में खोजने जाते हैं, मंदिर में खोजने जाते हैं, मस्जिद में खोजने जाते हैं, तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि ये जीव और माया का, आत्मा परमात्मा का, शब्दों का जो इतना बड़ा जंजाल फैला हुआ है, तो इसमें कभी किसी को मुक्ति मिलती होगी क्या? क्योंकि शब्दों का, वाणियों का जाल बहुत बड़ा जाल है, और सब जाल से छूटना थोड़ा आसान है, और सब मोह ममता की बेड़ी को तोड़ना थोड़ा आसान है, लेकिन शास्त्रों के जाल को, वाणी के जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्मात्मनः, कि शब्दों का जो जाल है महाअरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है, अब महामन तो विशेष हो गया। शब्द जालम महारण्यम, शब्दों का जो जाल है वो जंगल ही नहीं है, महाजंगल, घना जंगल है। और उस जंगल में जब आदमी की आत्मा, आदमी की मनोवृत्ति भटकने लगती है तो फिर उस जंगल से निकलना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए कहते हैं भगवान शंकराचार्य, जो जगत गुरु शंकराचार्य कहलाते हैं, उन्होंने, उसका एक प्रमुख ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। उस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण, शब्दों का जो जाल है वो महाजंगल है, और चित्त भ्रमण कारण मनुष्य के मन को भटकाने का कारण है। यदि अपने मन को भटकाव से मुक्त कर करके ईश्वर और परमात्मा को समझना चाहते हो तो अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम, शास्त्रों को छोड़ो। रामायण क्या कहता है उस पर मत ध्यान दो, गीता क्या कहती है उस पर ध्यान मत दो, वेद क्या कहता है उसको मत देखो, पुराण क्या कहता है उसको मत देखो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई कबीरपंथी नहीं कह रहा है, जिसको हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु होने का अधिकार है। सनातन परंपरा में गुरु की सर्वोच्च परंपरा, सर्वोच्च पद माना जाता है गुरु का, वह है जगत गुरु शंकराचार्य, है ना। उस जगत गुरु जो आदि गुरु शंकराचार्य है, उसका दावा है कि यदि तुम अध्यात्म के अनुभूति को, अध्यात्म के चरम परम लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम सबसे पहला काम करो कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये शब्दों का जो जंजाल फैला हुआ है वो तुमको लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, बल्कि तुम्हारे चित्त को भरमाते रहेगा। यदि तुम अपने चित्त के भटकाव से मुक्त होकर के परमात्मा, परमानंद और परम शांति को केवल पाना चाहते हो तो अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यं तत्वज्ञ तत्व आत्मनः, अतः इसीलिए अपने चित्त को समेट करके किसी प्रज्ञावान संत के, किसी प्रज्ञावान गुरु के शरण में चले जाओ और वहां जाकर के अपने आत्मा को समझने की कोशिश करो और आत्मा में ही स्थित होने की कोशिश करो। यही शांति का रास्ता है। ये किसने बताया? ये आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी जो बहुत सारे
पसारा की बात करते हैं, अयोध्या तीर्थ व्रत मूरत पता नहीं क्या क्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी से कोई मजे हुए साधक गए होंगे। साधारण आदमी जाता तो शायद इधर उधर की बात बता देते हो, लेकिन कोई मजा हुआ गुरु भक्त गया, ध्याननिष्ठ कोई भक्त गया और गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि गोस्वामी जी आप 2 लाइन में आप बताने की कृपा कीजिए कि वेद शास्त्र जो आप पढ़वाते हैं, इतने पुराण की व्याख्यान करते हैं, ये कथा सुनो वो कथा सुनो, शिव कथा, काकभूषुंडी कथा, गरुड़ कथा, भारद्वाज कथा, शिव पार्वती कथा, इतने कथाओं का आधार आपने ले लेकर के कथा की रचना की है। मैंने पहले कहा कि वाल्मीकि रामायण राम कथा का मूल आधार है, लेकिन उस वाल्मीकि रामायण में शिव पार्वती संवाद का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एको जगह पर शिव और पार्वती के बीच में संवाद नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। वाल्मीकि रामायण के अंदर शिव और पार्वती की जो कथा जितना रामचरितमानस में है, उसका संवाद वाल्मीकि रामायण के अंदर एक भी पंक्ति नहीं है। काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद का कथा पता नहीं गोस्वामी जी कहां से लाए उठा करके, तो गोस्वामी जी जानेंगे। लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण में जो राम कथा है, उस राम कथा के अंतर्गत काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद नहीं है, एक रत्ती भी कहीं कोई अंश नहीं है। तो लोगों ने, जो एक समझदार व्यक्ति जो भक्त होगा, वो ज्ञानी होगा, वो गोस्वामी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप जो आत्म कल्याण के नाम पर इतने कथाओं का पसारा कर दिए हैं, कौन कौन पुराण कौन कौन शास्त्र से खोज करके लाए हैं, न कहीं उसका अता पता है, न वेद में है, न शास्त्र में है, न उपनिषद में है, कहीं उसका मूल आधार है ही नहीं, और आप एक नया नया कथा गढ़ गढ़ के जो लोगों के बीच में लाए हैं, तो क्या इन कथाओं को सुनने से कल्याण हो जाएगा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सोचते हैं कि ये जो पूछने वाला आया है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बड़ा ज्ञानी है और कोई ध्यानी गुरु का ये शिष्य है। इसलिए उसके पास गोस्वामी जी थोड़ा ठहर करके और एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। ध्यान दीजिए, ये पंक्ति हम अपना से फैक्ट्री से नहीं निकाले, ये हम बना के नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस की पंक्ति, और उसको सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। आत्म और अनात्म के बीच में, प्रकृति और पुरुष के बीच में, माया और ब्रह्म के बीच में ये शब्दों का आडंबर इतना जाल पसरा चला गया अनादि काल से, इतना कथा, इतना कहानी, ये भगवान, ये ऊपर, वो नीचा, वो दाएं, वो बाएं, इतनी महिमा, इतना वर्णन कि गोस्वामी जी को भी मानना पड़ गया कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। इससे माया और ब्रह्म उलझ गया, इससे आत्म और अनात्म उलझ गया, छूटने के बजाय और उलझता चला गया। तो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि यह व्यर्थ है, यद्यपि यह झूठा है, फिर भी छूटत कठिनाई, इसका छूटना जो है वो बड़ा कठिन लग रहा है। भक्त ने पूछा कि अभी तक कोई छूटा कि नहीं छूटा? वेद शास्त्र पुराण उपनिषद शास्त्र पढ़ करके, मंदिर में माथा रगड़ करके किसी ने कोई छूटा है कि नहीं? रामायण पाठ करके, गीता पाठ करके, वेद पाठ करके, शास्त्र पाठ करके कोई छूटा है कि नहीं? गोस्वामी जी बड़ी ईमानदारी की बात करते, और गोस्वामी जी ने बड़े ईमानदारी से कहा, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, अछूटई न अधिक अधिक अरुझाई। अर्थ समझ रहे हैं? अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गोस्वामी जी पहले कहते हैं कि जड़ और चेतन के बीच में शब्दों के कारण, शास्त्र पुराण कथा कहानी के कारण जो ग्रंथि पड़ गई है, उसको छुड़ाए बगैर तो पहले कल्याण होगा नहीं। अगर जाल में फंस करके किसी का कल्याण हुआ है, जाल से छूटेगा तब न कल्याण होगा। जाल में फंस करके व्यक्ति दुखी होगा कि सुखी होगा? दुखी होगा। यदि सुखी होना है तो क्या करना होगा? जाल से छूटना होगा, जाल को तोड़ना होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ करके यदि कोई यह सोचता है कि हम जाल से मुक्त हो जाएंगे, तो महामना गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई,
श्रुतियों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने बहुत सारा उपाय बना बना करके लोगों के सामने रखा, लेकिन हुआ क्या? छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। छूटने के वजह यह जीव क्या हो गया? अधिक अधिक अरुझाई माने क्या होता है? वजरा गया, उलझ गया। होना था सुलझाओ, हो गया उलझाओ। गया था छूटने के लिए और छूटने की वजह और फंसता चला गया। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। छूटने के बजाय यह आत्मा और उलझता चला गया। अंतिम बार साधक पूछता है कि प्रभु तब इस भरम जाल से कोई निकला है कि नहीं निकला है? अब आइए कबीर साहब के पास आना पड़ेगा आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछे कि आप जो इतना वर्णन किए तो प्रभु आप ये बताइए कि अभी तक इस संसार में इस जाल से कोई छूटा है कि नहीं छूटा है? गोस्वामी जी ने कहा हाँ जी छूटा है। कहा कौन छूटा है? उसका नाम थोड़ा बताइए, बढ़िया से सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि छूटा वही व्यक्ति है आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में जाइए, ये मिल जाएगा आपको। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। किसका जाल टूटा है? जाल टूटा तो किसका टूटा? मंदिर वाले का। जाल टूटा तो किसका टूटा? अयोध्या वाले का। जाल किसका टूटा? ये कबीर साहब से पैंचा उधार हम नहीं ले रहे हैं, सीधे गोस्वामी जी की बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। जो व्यक्ति सभी प्रपंचों से मुक्त होकर के, सभी विषयों से मुक्त होकर के, अपने हृदय में उतर करके और हृदय में बैठे हुए उस राम तत्व को जान लिया, उस आत्म तत्व को जान लिया, तो उसके भेद भूल भरम जाल सबका क्या हो गया? नाश हो गया। उसके भेद खत्म हो गए, उसके भूल खत्म हो गए, उसके भरम खत्म हो। ये होगा कब? गोस्वामी जी कहते हैं जब तक आत्म राम का अनुभव नहीं होगा, आत्म अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक दुख का नाश कदापि नहीं हो सकता है। यही दावे के साथ आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मेक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। कि ए दुनिया के लोगों, वदन्तु शास्त्राणि, चाहे तू दिन रात शास्त्रों का वदन करते रहो। वदन करने का मतलब बोलते रहो, खूब बोलो शास्त्रों को। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान, देवताओं का कितना तू यजन करते रहो, मंत्र पाठ करते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। लेकिन इतना सब चीज करने के बावजूद भी आत्मेक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। जब तक एक आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक एक जन्म, एक दिन, एक घंटा, एक वर्ष की बात कौन कहे। 100 ब्रह्म शतान्तरेऽपि, 100 ब्रह्मा धरती पे आएगा और 100 ब्रह्मा आकर के चला जाएगा। इतने समय तक भी यदि तुम शास्त्रों का पाठ करते हुए बाहर भटकते रहे और आत्मा तत्व का अनुभव नहीं किया तो न सिद्ध्यति, तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। और यही बात कबीर साहब आपसे कहना चाहते। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। शब्द पे ध्यान दे रहे हैं ना। गोस्वामी जी कहां कहा जाने के लिए? जाल से छूटना तो कहां पहुंचने के लिए कहा? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। कहां जाने के लिए कहा? आत्मा के अनुभव के पास जाने के लिए कहा। आत्मा का अनुभव ही राम को जानना है।
कबीर साहब पहली बार बता दिए कि बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। यदि त्रिविध दुखों से एक साथ मुक्त होना चाहते तो पहले राम तत्व को जानना होगा। वह राम तत्व क्या है तो सबके विषय में बता रहे हैं। गोस्वामी जी राम जी के द्वारा कहवाते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मोहे, सुने सुने आवत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुने सुने आवत हासी। कहने का ये अर्थ है कि अध्यात्म का सारांश है आत्मज्ञान। आत्मा तक पहुंचे बगैर कोई राम तत्व को न तो अनुभव कर सकता है न राम तत्व को समझ सकता है। राम तत्व को समझ, आत्मा को ही राम कहा गया है। इसलिए कहा गया क्योंकि शब्द की जब संरचना होती है तो उसके शब्द का अर्थ उस शब्द में ही छिपा हुआ होता है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई शब्द नहीं बना है जिस शब्द का अर्थ कहीं अलग ढूंढना पड़े। शब्द का की सार्थकता इसी बात में है कि शब्द का अर्थ उस शब्द के गर्भ में ही छिपा हुआ हो। बिना अर्थ का कोई शब्द यदि होता है तो उसको व्याकरण की भाषा में उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। व्याकरण पढ़े होंगे बचपन में ही ये शब्द आता है, संज्ञा सर्वनाम शब्द के प्रकार। ये व्याकरण में हम लोग बचपन में ही रटते थे। तो उस शब्द में तत्सम तद्भव देशज विदेशज, उसी में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ होता है जिस शब्द के गर्भ में उसका अर्थ छिपा हुआ हो, और निरर्थक माने जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं हो उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो राम शब्द आपको क्या लगता है, सार्थक की निरर्थक? ये सार्थक शब्द है। तो राम शब्द की का अर्थ समझने के लिए हम कहाँ जाए? राम को राम क्यों कहा जाता है? इसीलिए कि वह निरंतर हमारे घट में रमन करके हमारे जीवन को ऊर्जा दे रहा है, हमें जीवन का आधार दे रहा है, इस संसार में हमें जीने का अवसर दे रहा है। तो घट में निरंतर रमन करने के कारण उस तत्व को क्या कहा गया? राम कहा गया। इसलिए चार कंधे पर कांधे पर चार आदमी जब उठाता है आदमी को, जब अपने पैर से चलने लायक, अपने आंख से देखने लायक नहीं बचता है, तो चार आदमी को कांधे पर, चार आदमी कांधे पे आपको उठाता है और ले जाता है। और उस समय क्या कहता है? राम नाम सत्य है। सत्य को राम कहा जाता है। संतों ने इसके संबंध में एक साखी कहा है कि रमे निरंतर आत्मा, सब घट आठो याम, ताही से बुध संत जन कहत तासु को राम। जहां तक बाहर की बात है, नवधा भक्ति शायद आप लोग रामचरितमानस का बहुत बार पढ़े होंगे, दोहराए होंगे, शायद सब कुछ लोगों को याद भी होगा। सबरी जी के सामने श्री राम जब प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं तो नवधा भक्ति की का वर्णन करते हुए सबरी जब नवधा भक्ति सुन लेती है, गदगद हो जाती है, श्री राम जी जाने लगते हैं। तो सबरी कोई साधारण महिला नहीं थी, ध्यान साधना से संपन्न थी और गुरु मतंग ऋषि की शिष्या थी। तो श्री राम से जाते जाते उन्होंने पूछ लिया कि प्रभु, जैसा कि कहा जाता है कि सगुण रूप में आप ईश्वर हैं, भक्ति हम कर रहे थे, आप मेरे सामने आ गए, आपका दर्शन हो गया, आपसे भक्ति का पाठ भी हमने सुन लिया, तो अब काम मेरा पूरा हो गया, और इसके आगे कोई काम नहीं न बचा है। श्री राम जी मुस्कुराते हैं। पढ़िए रामचरितमानस को, किसी भी बात को आधा अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए, उसको पढ़िए और पढ़ करके समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा वर्णन किया है, ध्यान से सुनिए इस कथा को, कि श्री राम जी सबरी के सामने खड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है। दिखाई देने के बाद भी सबरी अंत में पूछ लेती, चूंकि वो गुरु की शिष्या है,
ध्यान दीजिए, एक लोग ऐसे होते हैं जो बिना गुरु के भक्ति करते हैं, भगवान का, ईश्वर की भक्ति बिना गुरु के करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो गुरु को आधार में रख करके तब ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो ईश्वर की भक्ति बिना गुरु के करते हैं उसके भटकने का चांस रहता है, भटकने की संभावना रहती है। लेकिन जो गुरु को आधार बना करके ईश्वर की भक्ति करते हैं वह ईश्वर को पूर्ण रूपेण समझ पाते हैं। तो सबरी कोई साधारण तो थी नहीं, मतंग ऋषि बहुत बड़े ऋषि, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ऋषि थे, और उनकी शिष्या थी, और वो भी समर्पित शिष्या, केवल दिखाने के लिए नहीं। तो जब श्री राम का दर्शन हो गया, सारा सत्संग प्रवचन होकर के संपन्न हो गया, श्री राम जी जाने लगे, तो तब सबरी पूछती है, प्रभु एक बात मन में शंका रह गया। श्री राम ने कहा, पूछो। सबरी ने कहा कि जैसा कि लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाने के बाद सब काम पूरा हो जाता है, आपका दर्शन हो गया, मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं, कि इसके आगे भी कुछ और प्रक्रिया बाकी बची। देखिए, ध्यान से सुनिए, श्री राम जी कहते हैं कि मेरे प्रवचन और मेरे दर्शन से तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है, ये आधे रास्ते में तुम अभी हो। अपने स्थूल आंख से स्थूल रूप का दर्शन हो जाना ये कोई परमात्मा ईश्वर का दर्शन नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने ही राम के मैंने कहा कि पूरे रामचरितमानस में इतनी खिचड़ियां पकी हुई है कि जो जाएगा, दाल चुनने वाला जाएगा तो हंडी में हाथ डालेगा, दाल भी मिल जाएगा, हल्दी वाले को हल्दी भी मिल जाएगा, नमक वाले को नमक भी मिल जाएगा, और टमाटर मटर वाले को टमाटर मटर, जितना चीज खोजना चाहे वो मिल जाएगा। श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि स्थूल आंख से कोई तुम्हें दिख जाए तो वो भगवान नहीं होगा, यदि स्थूल कान से कोई तुम्हें सुनाई पड़ जाए तो वो भगवान नहीं होगा, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श के अधीन आ जाएगा वो भगवान नहीं होगा। प्रसिद्ध पंक्ति है, वो आप लोग भी बराबर दोहराते होंगे, गौ गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय के अधीन यदि कुछ आता है तो वो माया जानो, उसको भगवान तुम मत जानो। आंख गौ इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां, और गोचर माने आंख का विषय रूप। यदि भगवान कोई यह कहे कि हम भगवान है और मेरे आंख के सामने वो आ जाए और हम देख रहे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं तब उसको भगवान मत मानो। यदि राम ही सामने में हो तो भी वो भगवान नहीं होगा, कृष्ण ही सामने में हो तो भी वो भगवान नहीं होगा। जो भी शिव दुनिया के जितने भगवानों को हम भगवान कहते हैं, यदि वो हमारे नजर के सामने में है तो सो सब माया जानहु भाई, उसको माया जानो। फिर गोस्वामी जी से पूछा गया कि तब आप इतना राम 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 अयोध्या धनुषधारी सीताधारी लक्ष्मण के साथ वाले राम का जो वर्णन करते थे, ये कौन राम है? गोस्वामी जी ने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, वो परमात्मा राम नहीं है। परमात्मा राम का स्वरूप कैसा है? रामचरितमानस की पंक्ति कहती है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। कोई पंक्ति में बना के कह रहा हूं क्या अपने से? राम ब्रह्म परमारथ, परमार्थ माने परमात्मा का जो स्वरूप होता है, एक होता है व्यवहार और दूसरा होता है परमार्थ। व्यवहार, परमार्थ का मतलब दूसरे का उपकार नहीं होता है, परमार्थ का अर्थ परम अर्थ होता है, श्रेष्ठ अर्थ, श्रेष्ठ लक्ष्य, परम प्रयोजन। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, माने राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, राम का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, राम का जो वास्तविक स्वरूप है, वह स्वरूप कैसा है? तो अविगत। अविगत का मतलब, विगत का मतलब होता है जो ज्ञानेंद्रियों की जानकारी में आ जाए, बुद्धि में आ जाए, उसको विगत कहा जाता है। और उसमें अनिषेधात्मक उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत में अ शब्द ऐसा है जो निषेधात्मक अर्थ लाता है। जैसे मर माने मरने वाला, और उसमें आकर के अ उपसर्ग जुट गया, अमर हो गया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? वो उलट जाएगा। मतलब मर माने मरने वाला, और लग गया तो अर्थ उल्टा हो जाएगा कि नहीं मरने, नकारात्मक अर्थ होगा। भय माने डरने वाला, अब मेरा नाम अभय है और लग गया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा?
नहीं डरने वाला, मतलब अ का अर्थ अ जहां जुड़ेगा उसका अर्थ हो जाएगा नहीं। तो उसी तरह से गोस्वामी जी ने जो राम का स्वरूप बताया है तो सब में अ उपसर्ग लगाया है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम का जो ईश्वरीय स्वरूप है, राम का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वह स्वरूप कैसा है? अविगत, विगत नहीं। विगत माने होता है जो जानकारी में आवे, और अविगत माने क्या हो गया? जो जानकारी में, बुद्धि में, ज्ञानेंद्रियों के बीच में वो नहीं आवे। अलख, लख माने क्या होता है? जो दृष्टि से दिखाई दे, लखना, देहाती भाषा में लखाने है चुकी, माने दिखाई नहीं देता है। तो लख माने दिखाई देना, अ निषेधात्मक उपसर्ग गया, लख में अ जुड़ गया, माने अलख, मतलब इस दृष्टि से वह दिखाई नहीं देगा। यदि वह दिखाई देता है तो भगवान, वह परमात्मा नहीं होगा, वह क्या होगा? माया होगा। और जो दिखता नहीं, केवल अनुभव होता है, वह परमात्मा है। तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत, अलख, अनादि। अनादि के मतलब क्या होता है? जिसका आदि भी ना हो और जिसका अंत भी ना हो। जो आदि और अंत दोनों से मुक्त हो उसको क्या कहा जाता है? अनादि। श्री राम का आदि हुआ कि नहीं संसार में? हुआ ना। आदि मन तो शुरू होता है, कौन व्याकरण पढ़ के आया? आदि का मतलब शुरुआत होता है। तो श्री राम की शुरुआत हुई ना धरती पर। अरे राजा दशरथ के चौथे पन में श्री राम आए कि नहीं आए? आए, तो वहां से शुरुआत हुई। और अंत सरजू नदी में जाके हुआ कि नहीं हुआ? तो आदि भी उसका है और अंत भी उसका है, तो अनादि हुआ। अनादि किसे कहा जाता है? जिसका न आदि हो और जिसका न अंत हो, उसको अनादि कहा जाता है। और जो अयोध्या वाले श्री राम जी हैं, उसका आदि भी है और अंत भी है। इसलिए वह राम का जो ब्रह्म स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप नहीं है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत, अलख, अनादि। और चौथा चीज आता है अनूपा। अनूप का अर्थ होता है जिसके दूसरा में कोई उदाहरण न हो, जिसकी कोई उपमा न हो, उसको अनूप कहा जाता है। तो मैंने कहा कि सबरी जी के सामने में जब राम जी आए, सबरी जी तो कोई साधारण थी नहीं, गुरु की शिष्या थी। तो उन्होंने जाते जाते पूछ लिया कि प्रभु आप मेरे नजर के सामने आ गए, आपको हमने देख लिया, आपसे कथा प्रवचन भी सुन लिया, तो अब मेरा काम पूरा हो गया। श्री राम जी कोई पंडित जी तो थे नहीं कि उसको दक्षिणा चाहिए। उसको तो अपना कोई पेट पालना तो था नहीं कि धर्म को धंधा बना था। श्री राम जी यहाँ पर बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं। यदि देखे हो तो स्मरण कीजिए, और ना देखे हो तो अभी जब लौट के जाइएगा तो रात में पन्ना पलट के इस पंक्ति को देखिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं इस बात को, श्री राम जी अपने मुंह से कहते, हे सबरी, मैं तुम्हारे नजर के सामने आ गया, ये परमात्मा का दर्शन नहीं है। मेरे दर्शन करने का, मेरे सामने में आने का एक फल, एक परिणाम और बाकी है। और वो फल क्या है? मम दर्शन फल परमयनुपा। मेरे दर्शन का भी परम फल बाकी है, अभी काम बाकी है। कोई व्यक्ति यह समझता है कि हम भगवान को देख लेंगे तो काम पूरा हो जाए, वो गलत सोचता है। कोई व्यक्ति यह सोचता है कि ईश्वर का कोई साकार रूप मेरे सामने में आ जाएगा और हम जीवन हमारा धन्य हो गया, हम मुक्त हो गए, हम पूर्ण हो गए, वह गलत सोचता है। अरे घूम करके तुम्हें कबीर के पास आना पड़ेगा। यही कारण है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई दाढ़ी या टीका वाले कोई मत पंथ के बाबाजी नहीं था। वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी जगथा देख करके उछल रहे हो। तुम्हें पता भी है कि रामायण कितना है धरती पर? रामचरितमानस के पूरे पन्ने जिंदगी में कभी नहीं पलटा होगा, और रामायण की बात करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीर का विचार हाथी का पांव है। लोगों ने पूछा कि हाथी का पांव आपने क्यों कहा? उपमा ही देना था तो आप कबीर का उदाहरण आप सूर्य की तुलना से देते। उपमा ही देना था तो कबीर का उदाहरण आप कमल के फूल से उदाहरण देते, जो कवियों का आकर्षक उदाहरण होता है। कबीर का उदाहरण आप चांद से देते, आप पर्वत पहाड़ से देते। कबीर का उदाहरण आपने हाथी के पांव से क्यों दिया?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यदि यह बात मैंने कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा है। विद्यार्थियों ने कहा कि मैं समझा नहीं, ये उदाहरण कोई समझने लायक है भी नहीं, हाथी का पांव का क्या मतलब होता है। कबीर साहब ने कहा कि एक हाथी को पकड़ के ले आओ, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि एक हाथी को पकड़ के ले आओ और हाथी के पैर को जमीन पर वहां रखो, पैर का निशान जो हाथी के पैर का निशान बनेगा, और उसके बाद धरती के किसी भी जानवर को पकड़ के ले आओ, पशु को पक्षी को पकड़ के ले आओ और उसके पैर को उसके पैर के चिन्ह में प्रवेश करवाओ। तो बताओ कि दुनिया का कौन ऐसा पशु है, कौन जानवर है जिसका पैर उसके पैर से बाहर चला जाएगा? किसी का जाएगा?